आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, सभी रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे, पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट तक जाएगी, पब्लिक ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तक जाएगी। हमारे व्यूज़ रिटायरी के न्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे। हमारा सब्सक्राइब करने से चैनल प्रचारित प्रसारित होगा और हमारा मदद होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। जो ये सीनियर रिटायरीज लोग हमेशा हमें अपोज कर रहे हैं और हमसे लड़ते रहते हैं ग्रुपों में भी या वैसे भी, मुंह फुला करके भी और वैसे भी, और पोस्ट करने में भी बंदिशें लगाते हैं कि भाई स्पेशल अलाउंस की, ग्रेजुएटी की पोस्ट ना क्या करो, कम्यूटेशन की ना करा करो, एडिशनल का मुद्दा क्यों उठा रहे हो। और मुझे मैसेज भी, फ़ोन भी आ जाते हैं और दुनिया भर का वो करते हैं नेता भी। मुझे ये समझ में आता है स्पेशल अलाउंस से इन्हें दिक्कत क्या है। अरे भाई स्पेशल अलाउंस ना हो तो लोगों का जो 11-12 के बाद रिटायरी हुए करीबन 70%, 60-70% रिटायरी, उन्हें तो 1000 रुपये या 2000 रुपये में ही सिमट रहे हैं। उनका बढ़ रहा है, तुम्हारे 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार बढ़ रहे हैं पेंशन अपडेशन में, उनका भी तो देखो। और इन्हें ये भी नहीं पता स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन होगा तो इनकी भी 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार जो हम लोगों की कटी हुई है पेंशन, वो इनकी भी एडिशनल बढ़ेगी। इनकी बुद्धि नहीं पता है कैसे काम करते हैं भाई। इन्हें है कि सिर्फ पेंशन, इन्होंने इनके सीनियर रिटायरीज हैं 2-3 बड़े देश के अंदर यहाँ एक्टिविस्ट बनते हैं, वो है भी। तो वो मुझे एकदम कह रहे थे कि भाई तो अगर जो है बाकी कुछ भी ना हो, हमें जो है इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। हमें स्पेशल अलाउंस को तो छोड़ो, भाड़ में गया, लेकिन ना तो हमें इसकी ज़रूरत है स्पेशल अलाउंस की, इंश्योरेंस की ना कहें कि हमारी पेंशन अपडेशन हो उसी में से बढ़ा लेंगे। अरे भाई तुम तो बढ़ा लोगे, बाकी जो लोग हैं दूसरे जिन्हें 1000-2000 ही मिलेंगे उनका कहाँ से करेंगे। तो हमारा साफ मुद्दा है और हम हर जगह लड़ाई, चाहे कोर्ट में हो, चाहे लीडर्स के साथ हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसमें बात करने की बात हो, या फ़ोन और मैसेज लेटर की बात हो, चाहे PM से हो, सब बातों में हम यही रखते हैं कि सारे मुद्दे, इंश्योरेंस बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। 5-5, 10-10 हज़ार को लील रहा है लोगों को हर साल, तो उस हर महीने यानी कि 5 से 10 हज़ार हर महीने हर रिटायरी को नुकसान पहुंचा रहा है इंश्योरेंस। और 1,20,000 कुल इंश्योरेंस करवा पा रहे हैं 7.5 लाख में से, इसीलिए ये एक मुद्दा है। और फिर ये पेंशन अपडेशन का तो मुख्य मुद्दा खैर सब मान ही रहे हैं, छोड़ो ये तो हो ही गया, इसको तो हम फिर स्पेशल अलाउंस का इन मुद्दा तो बहुत ज़रूरी है, वो भी तो पेंशन ही है, इसलिए हमने पेंशन अपडेशन में लगा। पता नहीं क्या है, इसको कहते हैं कि भाई इसे हटा दो, इसे हटा दो। अरे क्यों हटा दो भैया, स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी का मुद्दा भी, वो भी 15-20 लाख, 15-20-30 लाख रुपए ब्याज सहित बैठते हैं लोगों के, जो 15 से 20 वर्ष 2015 से 2020 तक रिटायर हुए, और बाद और आगे लोग उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम बत्ती बैठेंगे। तो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भी बड़ा मुद्दा है। कम्यूटेशन को हाई कोर्ट में वो कमेटी की बात कर ही दी है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कमेटी बनाया, उसमें रिटायरीज की सुनवाई हो, और प्रयाग हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वो आ जाएगा, रिजर्व हो गया है वो। और बाकी तेलंगाना हाई कोर्ट में कहा है स्टेट बैंकों की सबकी रोको पेटिशनर के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज, और वो तुम ग्रेजुएटी कहते हैं बेकार का इशू है, मुझे सारे नेताओं ने भी कहा तुम क्यों उठाए। अरे भैया वहाँ नैनीताल हाई कोर्ट ने भी अब दे दिया, बोलो ALC DLC के गलत फैसले हैं, तुम्हें ज़्यादा पता, उन्हें पता ही नहीं। ALC और फिर नैनीताल हाई कोर्ट के डबल बेंच का जजमेंट है जिसमें चीफ जस्टिस शामिल है, उसमें भी तार कर रहे थे कुछ लोग तो कि ये भी ये गलत है। भैया उनसे ज़्यादा पता का, वो बोला इन्होंने गलत दे दिया फैसला। गलत कैसे दे दिया, तुम्हारा फैसला सही है, चीफ जस्टिस मतलब तुम्हें नुकसान हो तो ठीक, तुम्हें फ़ायदा हो तो गलत। भैया तो तुम्हारे फेवर में चीज़ आ रही है उसको क्यों कह रहे हो, ऐसे ही दे दिया उसने फैसला गलत। कोई गलत फैसला जज नहीं देता, और अगर गलत देता है उसे मानना पड़ता है, तुम पहले ही कह रहे हो उसे। अच्छा, और कॉम्पिटिशन में भी ऐसे ही तुमने शुरू करा, मेरे पास फ़ोन भी आते रहे जी इसमें ये कमी है, इसमें कमी। अरे भाई कमी वो देखेंगे जब हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस कोई चीज़ कह रहे हैं तो, और हमारे फेवर में कह रहे हैं, तुम उसमें भी कमी निकाल रहे हो।
कोई कह जी उसमें पैसे दे दो सिंगला, अरे सो तो एसोसिएशन लड़ रही है, उनके पास तो दुनिया भर के पैसे हैं, बाई पार्क है वो लड़ रही है अब जाओ उस केस को। जहाँ पैसे नहीं खर्च करने को उनको, हम जब हमारे 1000 ही रुपये बढ़ने हैं, अब 2000 1500 ही बढ़ने हैं, 2000 ही, हमसे तुम कह रहे हो तुम उसमें पैसे दे दो। अरे उनके पास एसोसिएशन के पास दुनिया भर के पैसे हैं, वो देख रहे हैं अब उस केस को। और मेरी उनसे कई बार उन्होंने कहा हमने जी बेस्ट वकील कर रखे हैं, आईवा पार्क ने भी कहा और PNB एसोसिएशन ने भी, पंकज भारद्वाज जी ने भी कहा, और हमने बढ़िया कर रखे हैं वकील और उसमें लगे हुए हैं। और तुम कह रहे हो जी इसे छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, केस लगे हुए हैं हमारे, हम उसे कैसे छोड़ दें। और हम तो कोई तुमसे थोड़ा ही पैसा मांग रहे हैं, हम तो कोई पैसा मांग नहीं रहे, जो लगे हुए हैं वकील लगे हुए हैं और अपने ग्रुप वालों से मांग लेते हैं कभी कभार। तो ये है, तुम कोई थोड़ा हमें, और हमें कंट्रीब्यूट कभी अगर हमारे साथी कोई करना चाहें आर्थिक सहयोग तो हमें कर सकते हैं। उसके लिए हमने कोर्ट केसेस के लिए व्यवस्था बना रखी है, हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं कुछ लोग उसमें जो ज़रूरत पड़ती है जब कभी। अभी भी हमें वकील उसमें एक ऐड करना था, उसके लिए हम करेंगे, बात हो रखी है, कुछ हो गया कंट्रीब्यूशन, कुछ आगे करेंगे। तो साथियों ये सारी बातें हैं, लेकिन ये बरगलाते हैं लोग, इनके चक्कर में ना हो। और एडिशनल पेंशन का क्या है, वो लग जाएगा केस, अभी तो वो एकदम उस पर भी नहीं आएगा। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सुविधा मिल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशंस के आधार पर हमें मिला हुआ है पेंशन स्कीम, तो फिर हम क्यों नहीं डिमांड करेंगे। उनको ये बाद में लग जाएगी जब पेंशन अपडेशन और बाकी इशू सेटल हो जाएंगे, वो तो कभी भी सेटल पता नहीं कब होंगे, नहीं होंगे। ऐसे थोड़ा ही होता है, कोर्ट झगड़े तो चलते रहते हैं, कोर्ट में लोग मांगते रहते हैं। ये जो पेंशन है इसे प्रॉपर्टी के बाद दायरे में, और पेंशन डे में तो वो एक 1982 में DS नकारा का केस, मिस्टर नकारा का जो केस आया था उसमें यही तो था कि भाई जो है वो एक प्रॉपर्टी की तरह से, वो कोई बाउंड्री नहीं है, और ये मतलब जो है पेंशन जो है राइट है उसका पेंशन का। तो पेंशन डे तो तुम मना रहे हो और कहते हो कि इसको ना उठाओ, इसको ना उठाओ। अरे भैया इन सब चीज़ों का बाद में सबको, तुम तो सीनियर रिटायरी हो, तुम्हें तो जो है 80 साल से ऊपर है, वैसे 20% मिलना चाहिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेंशन। सारी पेंशन अपडेशन वगैरह इतना तुम्हें उसमें फ़ायदा नहीं होने का, जिसमें इसमें 20% का फ़ायदा है, और कोई 85 का है तो उसे 30% का फ़ायदा है। और प्रपोज कर रखा उन्होंने 65 वालों के लिए 5 और 70 वालों के लिए 10 और 5 साल में, वो एक अलग है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मेरी समझ में ये बातें नहीं आती कि ये लोग क्यों इतना वो हो रहा है कि जी वो कभी हमारा भी ना हो पेंशन अपडेशन, इतनी डिमांड रख के। अरे भैया डिमांड वो अलग अलग है, वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में गवर्नमेंट थोड़ा ही दे रही है, गवर्नमेंट ने तो एक भी नहीं दी। अगर कोर्ट तो गवर्नमेंट बदल देती है, कोर्ट तो कुछ भी कर देती है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बदल जाती है वहाँ कोर्ट के फैसलों से। तो फिर तुम काहे को टेंशन और चिंता कर रहे हो। तो धन्यवाद साथियों, मैं यही छोटी कुछ अपडेट्स आपको और बात बतानी थी, मैंने आपको शेयर करी है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आर्थिक सहयोग भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205 डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। थैंक यू।